नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही जिले का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। बुधवार को रामपुर के चुनावी रण में सूबे के दो बड़े नेता एक साथ उतरने को थे, लेकिन इसमें से एक दौरा स्थगित हो गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घनसाली विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। आगरा के खेरागढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह, सिकरवार आयोजक कुलदीप सिंह दीक्षित समेत 2500 लोगों के खिलाफ थाना खेरागढ़ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। कांग्रेस के हिजाब विवाद के बीच वायरल फोटो के बाद चर्चा में आई मुस्कान का एक और बयान सामने आया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। उन्होंने प्रदेश में 2 लाख खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का भी वादा किया है। पुरानी पेंशन योजना पर उन्होंने कहा है कि इस पर कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हमने घोषणा पत्र में जनता की आकांक्षाओं को शामिल किया है। इसके लिए हमारी घोषणा पत्र टीम के सदस्य अलग अलग जिलों में गए और लोगों से बात की और जैसा जनता में ने कहा है और हमने वैसा ही किया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हमने अलग अलग पार्टियों का घोषणा पत्र देखने के बाद अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की जा रही भाषा पर कहा कि कोई कहता है कि गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है चर्बी निकाल देंगे। अगर निकालना है तो भर्ती निकालिए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यह कांग्रेस का तीसरा घोषणा पत्र है। इसके पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और अंतिम घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया है। इस मौके पर कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हम अब तक 2 घोषणा पत्र के जारी कर चुके हैं और जिसमें से पहला महिलाओं के लिए और दूसरा युवाओं के लिए था। अब हम तीसरा और अंतिम घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने करीब 1 लाख लोगों से बात की है जिनकी आकांक्षाओं को इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि हमने समाज के हर वर्ग से बात की है और यह जन घोषणा पत्र तैयार किया है। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही जिले का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। बुधवार को रामपुर के चुनावी रण में सूबे के 2 बड़े नेता एक साथ उतरने को थे, लेकिन इनमें से एक का दौरा स्थगित हो गया। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना रामपुर दौरा मौसम खराब होने के बाद स्थगित कर दिया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिलासपुर और मिलक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभाएं होंगी। सपा प्रमुख एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव रामपुर और स्वार विधानसभा क्षेत्र में 9 स्थानों पर सभा करेंगे। अब तक तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम दोपहर 2 बजे जो है बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के सोमवार की बाजार स्थित रामलीला ग्राउंड में आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे वह मिलक सुरक्षित क्षेत्र से पटवाई स्थित रामलीला ग्राउंड पुरानी बाजार से जनसभा को संबोधित करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घनसाली विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। इस सीट पर भाजपा से शक्ति शाह और कांग्रेस से धनीलाल शाह से लेकर कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय भीम लाल आर्य और दमखम से चुनावी समर में उतरे हैं, जिससे घनसाली का रण रोचक होता जा रहा है। प्रमुख रूप से तीनों प्रत्याशियों के समर्थक मतदाताओं के घर घर दस्तक देकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन मतदाता अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, जिससे प्रत्याशियों की भी चिंताएं बढ़ रही हैं। घनसाली विधानसभा सीट 2012 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी। आरक्षित होने के बाद हुए 2 चुनाव में भाजपा प्रत्याशी 13 से 14,000 वोटों से जीते हैं, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने समीकरण बिगाड़ दिया है। भाजपा ने सिटिंग विधायक शक्तिलाल शाह को टिकट दिया है, जिससे नाराज भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक दर्शन लाल आर्य निर्दलीय चुनाव में डट गए हैं, जबकि कांग्रेस ने पूर्व प्रमुख धनी लाल शाह को टिकट दिया है।
तो वहीं पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने भी बगावत कर निर्दलीय ताल ठोक दिए। भाजपा प्रत्याशी शक्ति लाल अपने कार्यक्रम में किए गए विकास कार्यों और पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और इससे पहले 2 बार चुनाव हार चुके कांग्रेस प्रत्याशी धनी लाल अपना अंतिम चुनाव बताकर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलीय भीम लाल आर्य 2012 से 2017 विधानसभा में विधायक रहे हैं और उनके कार्यों के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। यहां से यूकेडी आप समेत कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर दस्तक देकर वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन मतदाता जो है अभी वो पूरी तरीके से खामोश है। आगरा के खेरागढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार, आयोजक कुलदीप दीक्षित समेत 2500 लोगों के खिलाफ थाना खेरागढ़ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। जिले में मंगलवार तक कुल 19 नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसमें से 22 से सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा और भाजपा प्रत्याशी पक्षलिका सिंह जो है उनके नाम भी शामिल हैं। खेरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कस्बा खेरागढ़ में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करना था, जिसमें 20 लोगों की अनुमति ली गई थी, लेकिन प्रत्याशी व आयोजक ने करीब 2500 समर्थकों की भीड़ के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मामले में प्रत्याशी और आयोजक समेत 2500 समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। बाह विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रैलियों में भीड़ उमड़ी और इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की है। पुलिस ने बाह से सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा और भाजपा प्रत्याशी पक्षलिका सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है। बाह के इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बाह में बिना अनुमति के रोड शो करने पर मधुसूदन शर्मा 125 लोगों के साथ में जो उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं जैतपुर के एसओ मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जैतपुर रोड शो करने पर विधायक पक्षलिका सिंह और करीब 500 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच वायरल फोटो के बाद चर्चा में आई मुस्कान का एक बयान सामने आया है। उसके बयान में हिंदुस्तान की असली तस्वीर को सामने लाकर रख दिया है। दरअसल मुस्कान तब चर्चा में आई जब कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच चल रहे प्रदर्शन में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दर्जनों लड़कों के बीच घिरी अकेली मुस्कान उनका हिम्मत के साथ मुकाबला करती हैं और जय श्री राम नारे का जवाब अल्लाहू अकबर से देती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है और इस बहस को एक नया रंग मिल गया है। मुस्कान ने बताया है कि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कि उनके हिंदू दोस्त भी उनके साथ हैं। वह बताती हैं कि मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं और लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्कान ने आगे कहा है कि मैं और मेरी अन्य मुस्लिम सहेलियां हिंदू दोस्तों के बीच सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे बीच कभी धर्म को लेकर बात नहीं हुई, यह सब कुछ बाहरी लोग कर रहे हैं। मुस्कान बताती हैं कि मैं क्लास में हिजाब पहनती हूं और बुर्का उतार देती हूं। आज तक प्रिंसिपल या टीचर्स ने कभी कुछ नहीं कहा, यह सब बाहरी लोगों ने किया है। वह कहती है कि हिजाब हमारा हिस्सा है, हम हिजाब के लिए विरोध जारी रखेंगे। यह मुस्लिम लड़की होने की पहचान है, यह हमारा धर्म भी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही जिले का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। बुधवार को रामपुर के चुनावी रण में सूबे के 2 बड़े नेता एक साथ उतरने को थे, लेकिन इसमें से एक दौरा स्थगित हो गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घनसाली विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। आगरा के खेरागढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार, आयोजक कुलदीप सिंह दीक्षित समेत 2500 लोगों के खिलाफ थाना खेरागढ़ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। कांग्रेस के हिजाब विवाद के बीच वायरल फोटो के बाद चर्चा में आई मुस्कान का एक और बयान सामने आया है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का।
प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। अब 2 पूर्व विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इससे पूर्व 10 से अधिक प्रमुख नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार की अनुशंसा पर पूर्व विधायक तस्लीम अहमद को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तस्लीम पार्टी से बगावत कर अक्सर पार्टी प्रत्याशी अंतरिक्ष सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2017 के चुनाव में वह कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे। वहीं वर्ष 2002 में बहादुराबाद से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। दूसरी बड़ी कार्रवाई जिला कांग्रेस कमेटी पिथौरागढ़ की अनुशंसा पर पूर्व विधायक जो हैं वो विधायक नारायण के ऊपर की गई है, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आर गंगोली हाट से वर्ष 2002 और वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। बताया जा रहा है कि इस बार टिकट कटने के बाद से वह लगातार भाजपा के संपर्क में हैं और इसकी वजह से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है और जिसके तहत ये निर्णय भी लिया गया है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में अब मलाला यूसुफजई के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं। प्रियंका के बयान से यह विवाद और तूल पकड़ सकता है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा है कि महिलाएं बिकनी पहने या हिजाब यह उनकी पसंद है। इस मामले में किसी को सलाह देने का कोई भी अधिकार नहीं है। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब तेजी से फैलता जा रहा है। इसे लेकर देश विदेश से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को बैठक भी बुलाई है। इसमें हिजाब विवाद पर विचार किया जाएगा। राज्य में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि बिकनी पहने, घूंघट पहने या जीन्स पहने या फिर हिजाब, यह महिलाओं का अधिकार है कि वह क्या पहने। यह अधिकार उनसे भारत के संविधान से उनको मिला है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। भारत का संविधान उससे कुछ भी पहनने की गारंटी देता है, इसलिए महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद किया जाए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने महिलाओं को पढ़ने से वंचित रखने की अपील की है और उधर अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने भी इस पर अपनी राय प्रकट की है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को पर्दे में रहना होगा। इस बीच नोबेल विजेता मलाला के बयान का कर्नाटक के भाजपा नेता सीटी रवि ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सवाल किया है कि मलाला भारत के आंतरिक मामलों में कैसे बोल सकती है। भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि कुरान का पहला शब्द है इकरा, जिसका मतलब है पढ़ाई। लेकिन कर्नाटक में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह ज्ञान की खोज तो बिल्कुल भी नहीं है, यह शिक्षा को छोड़कर सब कुछ है। धर्म के नाम पर युवतियों को शिक्षा की जगह हिजाब चुनने को कहा जा रहा है। गुरमीत राम रहीम को चुनाव से चंद दिन पहले 21 दिन की फरलो मिली है, जिसकी हर ओर चर्चा है। फरलो का यह वक्त राम रहीम अपने गुरुग्राम डेरे पर बिता रहे हैं। मंगलवार को उनका डेरे पर पहला दिन था। उससे पहले ही दिन गुरमीत राम रहीम से मिलने हनीप्रीत सोमवार शाम को साउथ सिटी के डेरे पर पहुंची, जहां पर राम रहीम की बेटी व मां पहले से मौजूद रही हैं। उन्होंने राम रहीम का जेल से बाहर आने का पहला दिन और हनीप्रीत व अन्य ने डेरे में क्या क्या किया ये भी मायने रखता है। मां की ओर से बेटे के लिए पसंदीदा खीर और कम जो है खाने की सामग्री को बुलाया गया। राम रहीम के जेल में फरलो पर आने की सूचना के बाद भक्त यहां पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। 3 साल से बंद डेरे की रौनक ही बदल गई है। 5 बजे राम रहीम के पहुंचने के बाद से पुलिस ने उस स्थान को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया। डेरे के भीतर उन्हें ही प्रवेश मिल रहा है जिनके मिलने की अंदर से अनुमति मिली है। डेरे के भीतर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। 900 वर्ग मीटर में बना डेरा चर्चा में है। राम रहीम के जेल जाने के बाद से यह बंद था। परिवार के लोग कभी कभी आते थे, केयर टेकर ही इसकी देखभाल करता है। डीसीपी ईस्ट मकसूद अहमद व एसीपी सदर अमन यादव ने सुरक्षा का जायजा भी लिया है और सुरक्षा को मजबूत भी किया है।
फरवरी महीने में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो उसे फौरन निपटा लें, क्योंकि अब महीने के जो है बाकी बचे दिनों में 11 दिन सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें 2 दिन के लिए बैंक हड़ताल से बैंक में कामकाज नहीं होगा, जबकि बाकी दिनों में शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। बैंक ब्रांच कब बंद रहेगी यह उन ग्राहकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से बैंक में जाकर काम करना हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी छुट्टियों की सूची पर नजर डालें तो 15 फरवरी से अवकाश शुरू होंगे और इसमें गुरु रविदास जयंती, छत्रपति शिवाजी जयंती के अलावा अन्य कई जयंतियां हैं, जिसके अलावा 23 और 24 फरवरी को कर्मचारियों की हड़ताल के कारण भी बैंक ब्रांच में काम नहीं हो सकेगा। वहीं पांचवें दिन रविवार और शनिवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। हालांकि वीकेंड पर भी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चलती रहेंगी, जिससे ग्राहकों को राहत मिलती है। और गौरतलब है कि बैंक कर्मचारी 23 और 24 फरवरी को एक बार फिर से हड़ताल करने वाले हैं। बैंक कर्मचारी सरकार की श्रमिक और जनविरोधी नीतियों को कारण बताते हुए हड़ताल करने वाले हैं। इस 2 दिन हड़ताल के लिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और अन्य संगठनों से मिलकर 23 और 24 फरवरी बैंक हड़ताल करने का जो है उन्होंने आह्वान किया है। मेरठ में किरठौर विधानसभा क्षेत्र से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी शाहिद मंजूर के लिए मंगलवार को लालपुर गांव में जनसभा करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भाजपा पर हमलावर रहे। राजभर ने कहा कि 200 का राशन देकर भाजपा अन्य जरिए से 800 रुपए गरीब लोगों से वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गुजरात से आए 2 लोगों ने भाजपा पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ मोदी कहते हैं कि वह देश नहीं बिकने देंगे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने रेलवे बेच दिया है, बैंक बेच दिए हैं, LIC बेच दी है, 15 लाख के वादे कर खाते खुलवाए और गृह मंत्री ने इसे चुनावी जुमला बता दिया है। देश में तमाम बड़े पदों पर गुजरात के लोग बैठे हुए हैं। मिर्जापुर मिड डे मील पर सवाल पूछने वाले को जेल भेज दिया जाता है। 18 महीने के कार्यकाल में भाजपा के झूठ देखकर ही पार्टी सरकार से इस्तीफा दिया है। राजभर ने कहा है कि हल्दरपुर के मैदान में सपा गठबंधन की भीड़ देखकर भाजपा में भूचाल आ गया। इन लोगों ने ही सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटवाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली जो है वो लोगों को जो है फ्री दी जाएगी और मोबाइल रिचार्ज व अन्य जो लाभ हैं वो सरकार के द्वारा लोगों को दिए जाएंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही जिले का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। बुधवार को रामपुर के चुनावी रण में सूबे के 2 बड़े नेता एक साथ उतरने को थे, लेकिन इसमें से एक दौरा स्थगित हो गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घनसाली विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। आगरा के खेरागढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह, सिकरवार आयोजक कुलदीप सिंह दीक्षित समेत 2500 लोगों के खिलाफ थाना खेरागढ़ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। कांग्रेस के हिजाब विवाद के बीच वायरल फोटो के बाद चर्चा में आई मुस्कान का एक और बयान सामने आया है। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को नाराज नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर।
हरिद्वार ग्रामीण सीट पर पिता हरीश रावत की हार का बदला लेने के लिए बेटी अनुपमा रावत भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद को कड़ी चुनौती दे रही हैं। मुकाबला सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच का है। हालांकि आप और असपा के पंकज सैनी भाजपा के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं बसपा और सपा भी कांग्रेस के लिए खतरा बनी हुई है। 2017 में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ा था। वह भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद के सामने असफल साबित हो गए थे। अब टिकट आवंटन से पहले तक हरीश रावत के हरिद्वार ग्रामीण से फिर से मैदान में उतरने की चर्चाओं का बाजार गर्म था। ऐन वक्त पर उनकी बेटी अनुपमा रावत को टिकट दे दिया गया। अब अनुपमा रावत दमखम के साथ स्वामी यतीश्वरानंद के सामने चुनाव लड़ रही हैं। नामांकन के अंतिम दिन डॉक्टर दर्शन लाल शर्मा का टिकट बदलकर मोहम्मद यूनुस अंसारी को प्रत्याशी बनाए जाने से पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट बसपा पर भी जाने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। दूसरे सपा के प्रत्याशी साजिद अली अंसारी भी मुस्लिम समाज से होने के कारण कांग्रेस के परंपरागत वोटों में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के इस ध्रुवीकरण के चलते मजबूती से चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस टेंशन से गुजर रही है। हैट्रिक लगाने के लिए सियासी समर में उतरे स्वामी यतीश्वरानंद के रास्ते में आप प्रत्याशी नरेश शर्मा रोड़ा बन रहे हैं। दरअसल भाजपा में रहे नरेश शर्मा काफी समय पहले से ही हरिद्वार ग्रामीण सीट पर टिकट के लिए सक्रिय हो गए थे। बाद में वह आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चुनाव में उतरे हुए हैं। उनकी क्षेत्र में पहचान का खामियाजा भुगतने का डर भाजपा को लगातार लग रहा है। आगरा और मथुरा में बुधवार को पोलिंग पार्टियों की रवानगी के पहले मौसम का मिजाज बिगड़ गया। सुबह 9 बजे से बारिश शुरू हो गई है और दोनों जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को मतदान है। मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। आज पोलिंग पार्टियों को निर्धारित स्थलों से मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम, वीवीपैट और अन्य निर्वाचन सामग्री लेकर रवाना होना है। लेकिन बारिश के कारण सुबह 10 बजे तक बहुत कम संख्या में मतदान कर्मी भीगते हुए पहुंचे। आगरा के 5 विधानसभा क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, छावनी और ग्रामीण एवं एतमादपुर के लिए आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर शाहदरा स्थित मंडी समिति परिसर को पोलिंग पार्टी का रवानगी स्थल बनाया गया है। यहां से करीब 10,000 कार्मिकों को रवानगी यहां से की जाएगी। उनकी पीठासीन व मतदान अधिकारी कर्मचारी के लिए क्षेत्रवार डिकोडिंग सेंटर, टेबल व स्ट्रांग रूम बने हैं। पोलिंग पार्टियों के लिए 1000 से अधिक जो है छोटे व बड़े वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। फतेहाबाद, खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी में बने मंडी समिति स्थलों में से उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जबकि वह क्षेत्र के लिए भद्रौली स्थित MR महाविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। गैर संक्रमित मरीजों को आगामी दिनों में और मुश्किलें जो है उनके सामने आ सकती हैं। दिल्ली एम्स की OPD को आगामी दिनों में सीमित संख्या के साथ जो है वो रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सभी नए मरीजों को जो है एम्स में पंजीयन होना भी जो है मुश्किलों में आ सकता है। मंगलवार को एम्स प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना को देखते हुए सभी विभागों से यह जानकारी मांगी गई थी कि एक दिन में वे कितने और नए कितने पुराने मरीजों को चिकित्सीय सलाह दे सकते हैं। विभागवार जानकारी एकत्रित होने के बाद प्रबंधन की बैठक होगी और उसके आधार पर आगे तय किया जाएगा कि एम्स OPD में सीमित संख्या के साथ चिकित्सीय परामर्श जारी रहेगा। दरअसल कोरोना की नई लहर आने के बाद बीते 7 जनवरी से एम्स में गैर कोविड मरीजों की भर्ती पर रोक लगी थी। साथ ही ऑपरेशन भी टालने पड़े थे। बीते सप्ताह एम्स प्रबंधन ने इन निर्देशों में बदलाव करते हुए भर्ती से रोक भी हटा ली, लेकिन इस दौरान OPD के संचालन पर लगी शर्तों को वापस नहीं लिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि एम्स में नए मरीजों को पंजीयन कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुराने मरीजों को फॉलोअप के तौर पर अपॉइंटमेंट मिल रहा है। इस वजह से एम्स परिसर में मरीजों की संख्या में भी पिछले कई दिनों से कमी देखने को मिल रही है। कानपुर जिले के सरसौल में 9 साल के बच्चे की नरसंग हत्या का मामला सामने आया है। मासूम के साथ ऐसी बर्बरता की गई कि कलेजा कांप उठा। दरअसल नरवल के बेहटा संकट गांव के सोमवार से लापता 9 वर्षीय छात्र की नरसंग हत्या कर दी गई है। मंगलवार सुबह गांव के बाहर एक खेत में उसका सब जो है वो छत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला है। बच्चे को गला दबाकर मारने की आशंका है। उसकी एक आंख को बुरी तरीके से जो है उस पर चोट पहुंचाई गई है। पूरे शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। छात्र के साथ जो है कुकर्म करने की भी आशंका है पुलिस को है और पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई हैं। महेंद्र कुमार का परिवार जो है बेहटा संकट गांव में जो रहते हैं,
उनका 9 वर्षीय बेटा अखिलेश सोमवार सुबह करीब 11 बजे घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह लापता हो गया। देर शाम परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और खुद भी तलाश में जुट गए। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान रामेंद्र मिश्रा के खेत में अखिलेश का शव पड़ा देखा। शव पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा है। 9 साल के बच्चे की हत्या करने से पहले आरोपियों ने उसको खूब तड़पाया है। उसके जख्म बता रहे हैं कि उसको जमकर पीटा गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर जो है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस ने भेज दिया है। कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। अपने बयानों की वजह से वे कई बार मुश्किलों में भी फंस चुकी हैं। बीते साल उन पर करीब 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए थे, लेकिन कंगना अपने विचार रखे बिना पीछे नहीं हट रही है। कंगना की इसी बेबाकी पर भाजपा नेता और गायक मनोज तिवारी ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि नसीहत दी है और उनके व्यवहार को गलत भी बताया है। मनोज तिवारी कहते हैं कि एक कलाकार के तौर पर भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। एक कलाकार का अपना धर्म होता है। अगर राजनीति में आ जाए तो बात अलग है। अपने विचारों को इतना बेबाक नहीं रखना चाहिए कि सीधे किसी पर वार करें। वे आगे कहते हैं कि सुशांत के बारे में उन्होंने जो बातें कही वह समझ आती थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के प्रति उनका जो रवैया था वह काफी गलत था, वह ठीक नहीं था। मर्यादा का पालन करना चाहिए। अपनी बात कहिए, लेकिन किसी का अनादर से नाम लेना हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर है और उसे सम्मान देना जरूरी है। उसके पद की अलग गरिमा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर है। उसके साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि हर पद की गरिमा उसके साथ होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही जिले का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। बुधवार को रामपुर के चुनावी रण में सूबे के 2 बड़े नेता एक साथ उतरने को थे, लेकिन इसमें से एक दौरा स्थगित हो गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घनसाली विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। आगरा के खेरागढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह, सिकरवार आयोजक कुलदीप सिंह दीक्षित समेत 2500 लोगों के खिलाफ थाना खेरागढ़ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। कांग्रेस के हिजाब विवाद के बीच वायरल फोटो के बाद चर्चा में आई मुस्कान का एक और बयान सामने आया है।